हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3। और जैसा कि सभी वीडियोस में होता है, एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, ताकि आपको एक्सरसाइज बहुत इजीली जल्दी समझ में आ जाए। तो चलिए, इस एक्सरसाइज में हम यूज करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है देख लीजिए एक बार। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ये यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पर x की पावर 1 है, सो इसकी डिग्री 1 है। ठीक है। इस नेक्स्ट पॉलिनोमियल मैंने लिया है 3x² प्लस x माइनस 1। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज हाउ मच 2, तो यहाँ पर डिग्री 2 है। नेक्स्ट मैंने लिया x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। हाईएस्ट पावर इज 3, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। तो हमें लेना है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है। तो 1 या 1 से ज्यादा, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, या 4 डिग्री का बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। आपके सिलेबस में बाय क्वाड्रेटिक तक ही है। वैसे कोई भी पॉलिनोमियल 1 या 1 से ज्यादा डिग्री का हम ले सकते हैं इस थ्योरम को यूज करने के लिए। और साथ में दिया है लेट ए बी एनी रियल नंबर। रियल मीन्स इट कैन बी रैशनल और इरेशनल। आपको पता है रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। और रैशनल दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। वैसे यहाँ पर हमें जो काम आएगा वो आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि रैशनल मतलब जैसे 1/2, 1/4/3, कोई भी जो भी पी बाई क्यू की फॉर्म में ले सकते हैं, वो रैशनल हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है। दो टाइप के होते हैं, वो क्लियर हम फ्रैक्शन में यहाँ पर लेंगे। और या फिर ए इरेशनल नंबर हो। इरेशनल मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे √2, √3, √5, इस तरह के कोई भी आपका ए कैसा भी हो सकता है रियल नंबर। ठीक है। तो पी एक्स पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर हो। ए क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय दिस लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। अगर हम ये जो पॉलिनोमियल है या ये है, कोई भी पॉलिनोमियल को अगर आप डिवाइड करते हो लीनियर पॉलिनोमियल से एक्स माइनस ए से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी ऑफ ए। ये थ्योरम है आपका। क्लियर हुआ। अब इसको हम और एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। अगर पॉलिनोमियल पी एक्स को हम डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए से, पी एक्स क्या है, डिग्री जिसकी 1 या 1 से ज्यादा हो, ए क्या है, रियल नंबर, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी ऑफ ए। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए जो आपके एक्सरसाइज में है ताकि जल्दी समझ में आ जाए। अगर हम पी एक्स पॉलिनोमियल को, कोई भी डिग्री हो सकती है 1 या 1 से ज्यादा, x प्लस 1 से डिवाइड करें, पहले x माइनस 1 ले लेते हैं। चलो जैसे x माइनस ए है, x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी ऑफ ए। राइट, ये तो थ्योरम है। अगर हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी ऑफ 1। क्लियर, ए की जगह 1। क्लियर। अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी ऑफ 2। यस, समझ में आ रहा है। अगर हम x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा पी ऑफ 3। क्लियर। अब देखो क्या करते हैं, एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम इस x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो हमें x मिल जाएगा कि क्या x की कौन सी वैल्यू पे हमें आंसर मिलेगा, x की कौन सी वैल्यू पे हमें आंसर मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखा तो आपको x क्या मिला, x 1। ठीक है। x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखोगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको x क्या मिलेगा, 2। तो वही हमने पुट किया। अगर x माइनस 3 से डिवाइड करना है तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो x क्या मिलेगा, 3। यस, क्लियर हुआ इतना, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर हम x माइनस 1 की जगह x प्लस 1 से डिवाइड करें तो क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट कर दो तो x कितना आ जाएगा, -1। क्लियर। तो रिमाइंडर विल बी p ऑफ -1। अगर हम x प्लस 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट कर दो, x इक्वल टू -2। अभी मैं क्योंकि स्टार्टिंग में समझा रही हूँ इसलिए पूरा लिख के बता रही हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप ओरल बता सकते हैं ये चीज। क्लियर। अब अगर x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ 3। यस, क्लियर होता जा रहा है। चलो अब हम और लेते हैं आगे। अगर हम x प्लस 1/2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, -1/2। अगर हम 2/3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, -2/3। क्लियर। अगर हम 3/4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, -3/4। क्लियर। क्या किया हमने, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया, दिस इज इक्वल टू 0 पुट करते ही हमें x की वैल्यू मिल गई। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। सपोज इसको हमने डिवाइड किया है, पॉलिनोमियल px को हमने डिवाइड किया है 2x प्लस 5 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 पुट कर दो, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो 2x विल बी -5, x विल बी -5/2। सो
when px polynomial is divided by 2x plus 5, then remainder will be p of minus 2. Clear? When it is divided by 5 plus 2x, तो क्या करेंगे? 5 plus 2x equal to 0 पुट कर दो, वही तो है, सेम चीज सेम है. 2x equal to minus 5, so x equal to minus 5 by 2. क्लियर है? ये दोनों सेम ही है. क्लियर? ऐसे ही यहाँ पर अगर हम x minus 1 by 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो बता दिया था, p of 1 by 2. क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1. तो हमें x प्लस 1 से डिवाइड करना है, अभी समझाया था. अगर हमें x प्लस 1 से डिवाइड करना है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट कर दो तो x इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा. दैट मीन्स द जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल इज माइनस 1. माइनस 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. मीन्स अगर हम x इक्वल टू माइनस 1 पुट कर देते हैं हमारे लीनियर पॉलिनोमियल में तो हमें आंसर 0 मिलेगा. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यही होता है ना. यस, क्लियर? अगर हम x इक्वल टू माइनस 1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 1 0. ठीक, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, माइनस 1. सो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर विल बी हाउ मच, p ऑफ माइनस 1. बस अब जहाँ x है वहाँ पे आपको माइनस 1 पुट करना है. तो हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1. दिस बिकम्स माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और 1 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा. प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, देन प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 1 जा 3 प्लस 1. सो दिस कम्स आउट टू बी, ये कैंसिल हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 0. सो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर विल बी 0. क्लियर है? मूविंग टू सेकेंड पार्ट. इन्होंने बोला है x माइनस 1 बाई 2. एक्स माइनस 1 बाई 2 से करने के लिए क्या करोगे, इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे. 0 फाइंड करने के लिए तो आपको मिल गया x इक्वल टू 1 बाई 2. तो 0 ऑफ x माइनस 1 बाई 2 इज हाउ मच, 1 बाई 2. ठीक है, क्लियर हो गया. 0 मीन्स x इक्वल टू 1 बाई 2 पुट करने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी. क्लियर? तो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर विल बी p ऑफ 1 बाई 2. बस आपको जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 बाई 2 पुट करना है. 1 बाई 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1. चलिए सॉल्व करते हैं. 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हो गया 3 1 3 अपॉन 2 प्लस 1. सो दिस बिकम्स 1 बाई 8 प्लस 3 बाई 4 प्लस 3 बाई 2 प्लस 1. अब हमें एलसीएम लेना है. 8 एलसीएम, यहाँ पे 1 अपॉन 1 लिख देते हैं. ठीक है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा, 1. एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते जाओ न्यूमरेटर्स में. LCM divided by denominator, 8 divided by 4 is 2 into 3 6 plus LCM divided by denominator, 8 divided by 2 4, 4 3s are 12 plus LCM divided by denominator, 8 divided by 1 is 8 into 1 is 8 plus कर देते हैं 12 plus 8 26 27 by 8. So this is our required result. Moving to third part, आपको दिया सिर्फ x. तो देखिए x है और इसका 0 फाइंड करना, मतलब इसकी कौन सी वैल्यू पे इसको हम इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं. 0 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में 0 फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं. तो x इक्वल टू 0, तो 0 ऑफ x इज 0. ठीक, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर विल बी p ऑफ 0. तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दो, ओरली हो गया. 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 0 0 0. ठीक है, सब 0 हो गया, बचा 1. This is our required result. Moving to next part, pi, x plus pi. तो जीरोस फाइंड करने, 0 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, x plus pi इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 रख देते हैं. सो x इक्वल टू माइनस 5. सो 0 ऑफ x plus pi इज माइनस 5. सो रिमाइंडर विल बी p ऑफ माइनस 5. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको माइनस 5 पुट करना है. माइनस 5 होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5 प्लस 1. ठीक है, माइनस 5 का क्यूब माइनस 5 क्यूब, ये माइनस पाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इंटू 3 तो 3 पाई स्क्वायर, देन प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस 3 पाई प्लस 1. दिस इज योर आंसर. मूविंग टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 5 प्लस 2x. तो हमें क्या करना है, 0 फाइंड करने के लिए 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है. सो 2x विल बी माइनस 5, x विल बी माइनस 5 बाई 2. सो 0 ऑफ 5 plus 2x is how much, minus 5 by 2. So by remainder theorem remainder will be p of minus 5 by 2. जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको minus 5 by 2 पुट करना है. minus 5 by 2 का क्यूब प्लस 3 into minus 5 by 2 स्क्वायर प्लस 3 into minus 5 by 2 प्लस 1. ठीक,
माइनस का क्यूब माइनस होगा, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 देन प्लस इंटू माइनस 3 5 जा 15, ठीक, माइनस 125 बाय 8 प्लस 25 3 जा 75, 75 बाय 4 माइनस 15 बाय 2 प्लस 1 को 1 बाय 1 लिख दें, ठीक है, ताकि हमें एलसीएम लेने में इजी हो जाए। अब हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम 8 एलसीएम हो गया। यहाँ पर क्या करना है हमें, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 8 डिवाइडेड बाय 8 1 इनटू दिस हो गया सेम, देन 8 डिवाइड 75 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2 माइनस 15 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4 प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 8, ठीक है, क्लियर। तो सॉल्व करते हैं, माइनस 125 75 2 जा 150 देन 15 4 जा 60 देन 8 होल अपॉन 8, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस 125 और माइनस 60 कितना हो गया, माइनस 185, दोनों नेगेटिव साइन को एक साथ ले लिया, माइनस प्लस 150 प्लस 8 प्लस 158 अपॉन 8, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 185 और 158 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका माइनस 27, so minus 27 by 8 is our required result. Moving to question 2, find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली, अगर x माइनस ए बाय रिमाइंडर थ्योरम when px is divided by x minus a रिमाइंडर विल बी p of a, ठीक है, बस आप जहाँ जहाँ x है वहाँ a पुट कर दीजिए, a क्यूब माइनस a इंटू a तो ये ऑलरेडी है और x की जगह a स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a, जहाँ जहाँ x है वहाँ a पुट किया है तो a क्यूब माइनस ये कितना हो गया, a स्क्वायर इंटू a इज a क्यूब प्लस 6a माइनस a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल, 5a 6a माइनस a 5a, ये हमारा आंसर आ गया। मूविंग टू लास्ट पार्ट, last question of this exercise and last question of this video, check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। तो देखिए आपके पास पॉलिनोमियल गिवन ये है और हमें चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं है। अगर ये फैक्टर होगा, ध्यान से सुनिए, अगर ये फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 आएगा डिवाइड करने पे, ठीक है, तो हम वही करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से हम पहले चेक कर लेते हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं, वो लगा के देख लेते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7 बाई 3, ठीक है, तो ये हमारा इस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 क्या है, x इक्वल टू माइनस 7 बाई 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या पुट करना है, माइनस 7 बाई 3, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, अगर ये फैक्टर हो, अगर इफ 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर देन p ऑफ माइनस 7 बाई 3 शुड बी 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप माइनस 7 बाई 3 पुट कर लीजिए, एक दो जगह ही 7 है, दो जगह ही x है, x इज माइनस 7 बाई 3। चलिए सॉल्व करते हैं, 3 7 का क्यूब याद होना चाहिए कम से कम 20 क्यूब्स तक और 30 स्क्वायर तक याद होना चाहिए फास्ट कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, 3 का क्यूब 27, देन प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 7 7 से 49 बाई 3 कैंसिल करते हैं, माइनस 343 बाई 9 माइनस 49 बाई 3। क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि ये दिस इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर रहे हैं। 9 और 3 का एलसीएम 3, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 343, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एलसीएम तो 9 ही है, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आया 1 इंटू ये किया, ठीक है, बाकी 49 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3, ठीक, सॉल्व करते हैं, माइनस 343 माइनस 3 9 27 2 2 4 3 13 14, ठीक, प्लस कर लें दोनों को, नेगेटिव साइन है, 490 माइनस 490 अपॉन 9 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस 490 अपॉन 9 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं हम। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो डेफिनेटली समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, बाय।